नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं आपके लिए खास शो आक्रमण के रण में हर तरफ एक तस्वीर है, मिसाइलें तनी है, बारूद बरस रहा है, एटम बम अब सिर्फ धमकी नहीं है, सीधे मेज पर रखा विकल्प है। कहीं पर गदर मचा है, कहीं पर हाहाकार, तो कहीं पर है चीख पुकार जिससे आसमान कांप रहा है। क्योंकि ये लड़ाई अब एक सीमा, एक देश या एक मोर्चे तक नहीं है, ऐसी में हर दिशा में आक्रमण की हुंकार है। और आज आक्रमण में हम आपको दिखाएंगे जंग की वो तस्वीरें जो दुनिया को भय के मुहाने पर लेकर आ गई है। जी हां, आक्रमण की जमीन पूरी तरह से तैयार है। कहीं वार है, कहीं ललकार है, तो कहीं है सीधे आक्रमण की हुंकार। और वो तीन तस्वीरें दुनिया को साफ साफ चेतावनी दे रही हैं। जंग सिर्फ चल नहीं रही बल्कि फैल रही है। देखिए ये तीन तस्वीरें, पहली तस्वीर सामने आ रही है अमेरिका और ईरान से। यूएसएस अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट में तैनात है। खामनेई भी खामोश नहीं, बड़ी प्लानिंग है। वार का पलटवार पूरी तरह से तय है और अगर हमला हुआ तो सिर्फ जवाब नहीं मिलेगा, दुनिया का व्यापार भी चौपट कर दिया जाएगा। यानी ये टकराव सिर्फ दो देशों का नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला होगा। और जो दूसरी तस्वीर नजर आती है वो यूक्रेन की राजधानी कीव। यहाँ पर शांति की कोई खिड़की नहीं, बस मिसाइलों की आवाज। पुतिन की मिसाइलें रुकने का नाम नहीं ले रही। बारूदी बारिश से शहर शहर कोहराम है। रातें कयामत जैसी और दिन जिंदा रहने की जद्दोजहद। और तीसरी तस्वीर गाजा, यहाँ पर विनाश पीछा ही नहीं छोड़ता। जब जब शांति की एक किरण नजर आती है तभी बम गिरता है, और जब लोगों को थोड़ा सुकून मिलता है तभी इजराइल कत्ल पर आमादा हो जाता है। और समझिए यहाँ ना उम्र देखी जाती है, ना मासूमियत, बच्चे हो या बूढ़े, मौत सबको एक ही कतार में खड़ा कर देती है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या दुनिया इन तीन जंगों के साथ एक साथ ये दुनिया झेल सकती है, या फिर कूटनीति का आखिरी डोर अभी भी टूटने वाली है? क्योंकि ये सिर्फ खबरें नहीं, ये भविष्य की चेतावनी है। चलिए करते हैं आक्रमण की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, ईरान अमेरिका तनाव से जुड़ी हुई। जी हां, बड़ी खबर ईरान अमेरिका तनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। किसी भी वक्त अमेरिका का ईरान पर अटैक हो सकता है। दो रेड लाइन क्रॉस करने पर हमला हो जाएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप स्पष्ट कर चुके हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान की हर हरकत पर अमेरिका की नजर है। यानी आप ये समझिए कि हमले की कगार लगातार और भी ज्यादा कमजोर होती नजर आती है। अमेरिका का ईरान पर सीधे बड़ा अटैक, दो रेड लाइन क्रॉस करने पर बड़ा हमला होगा। ईरान की हर हरकत पर अमेरिका की नजर है, और ये किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। और समझिए एक और बड़ी खबर, ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को लेकर, ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा बयान। ईरान को लेकर ट्रंप ने क्या कहा है, आइए आपको बताती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के पास हमारा बड़ा जंगी ग्रुप है। डोनाल्ड ट्रंप ये स्पष्ट कर रहे हैं, ईरान के खिलाफ वेनेजुएला से भी बड़ी तैयारी अमेरिका की है। तो क्या आने वाले वक्त में ईरान में ये कहा जाए वही हाल होगा, खामनेई का वही हाल होगा जो मादुरो का हुआ, या उससे भी ज्यादा बड़ी तैयारी डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं? अमेरिका आखिर क्या तैयारी कर रहा है? अपने आप में ये बड़ी बात है। समझिए लगातार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को लेकर बड़ी बातें कर रहा है। एक तरफ ये स्पष्ट किया जा चुका है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान की हर स्थिति पर, हर हरकत पर नजर है। दूसरी तरफ ये स्पष्ट किया जा रहा है कि ईरान के पास बड़ा जंगी ग्रुप है। ईरान के खिलाफ वेनेजुएला से बड़ी तैयारी यहां पर नजर आती है। समझिए अरब की जमीन पर भयानक जंग की बुआ रखी है, क्योंकि अमेरिका ने विध्वंस की पूरी तैयारी कर ली। युद्धपोतों से नाकेबंदी शुरू हो चुकी है। एयरक्राफ्ट कैरियर फ्रंट लाइन पर है, तो वहीं ईरान भी अब आक्रमण झेलने को रेडी है। तेहरान की चेतावनी बिल्कुल क्लियर कट साफ है, हमला हुआ तो जवाब सीमित नहीं होगा। यानी टकराव अब धमकी नहीं बल्कि सीधी जंग की आहट है। मध्य पूर्व एक बार फिर से आग के मुहाने पर खड़ा है।
whole of Europe. We really do. I mean, look, I am derived. Go. अरब की जमीन कांप रही है। रेत के नीचे दबी आग अब भटने को तैयार है। महातबाही की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मिडिल ईस्ट जहां हर सुबह बारूद की गंध के साथ होती है, हर रात जंग के साए में कटती है, अब वही इलाका एक बार फिर महायुद्ध के मुहाने पर खड़ा है। अमेरिका और ईरान, दो दुश्मन, दो जिद्दी ताकतें और टकराव ऐसा कि पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई है। رژیم فاسق رو ویران کنه. अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन 3 खतरनाक वॉरशिप के साथ पश्चिम एशिया में दाखिल हो चुका है। ये कोई मामूली तैनाती नहीं, ये जंग का ऐलान या फिर जंग से पहले की आखिरी चेतावनी। अमेरिका की सेंट्रल कमांड भले ही कह रही हो कि ये तैनाती सिर्फ सुरक्षा कारणों से है, लेकिन पश्चिमी मीडिया के सूत्र कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने सटीक और सीमित हमलों की पूरी तैयारी कर ली है और निशाने पर ईरान के वो सीनियर अधिकारी जिन पर विरोध प्रदर्शनों को बेरहमी से कुचलने का आरोप है। यानी गोली सैनिकों पर नहीं, सीधे सत्ता के सिर पर मारने की तैयारी है। ईरान के भीतर हालात वैसे ही विस्फोटक है। 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद ये पहला मौका बताया जा रहा है जब ईरानी सत्ता इतनी कमजोर नजर आ रही है। आर्थिक बदहाली, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और जनता का गुस्सा, तीनों ने मिलकर तेहरान की कुर्सी हिला दी है। खबरें तो ये भी है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई सत्ता की कमान अब अपने बेटे के हाथों में देने को तैयार है।
हालांकि ईरान ने इन खबरों को अफवाह बताया है, लेकिन सवाल वही कि अगर सब ठीक है तो बंकर क्यों? अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का आकलन साफ है, ईरान इस वक्त अपने सबसे कमजोर दौर में है। व्हाइट हाउस को पूरी रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुले शब्दों में चेतावनी दे चुके हैं, अगर हालात बिगड़े तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। यानी बात अब धमकी से आगे निकल चुकी है। और इसी बीच एक चौंकाने वाला बयान आया है। संयुक्त अरब अमीरात की ओर से यूएई ने साफ साफ कह दिया कि हम अपनी जमीन, हवाई क्षेत्र, समुद्री सीमा ईरान के खिलाफ किसी भी हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। यूएई का ये बयान अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि खाली क्षेत्र में यूएई अमेरिकी रणनीति का सबसे अहम हिस्सा रहा है। तो सवाल उठता है, क्या अमेरिका बिना खाली देशों के समर्थन जंग का जोखिम लेगा, या फिर यह सिर्फ दबाव की राजनीति है? दूसरी तरफ ईरान भी चुप नहीं बैठा है। एक वरिष्ठ अधिकारी की दो टूक चेतावनी की, ईरान पर किसी भी तरह का हमला, चाहे सीमित हो या सटीक, उसे पूरी जंग माना जाएगा और जवाब बेहद कठोर होगा। ईरान की सेना हाई अलर्ट पर है, मिसाइल यूनिट्स तैयार है, ड्रोन स्क्वाड्स एक्टिव है और हर मोर्चे पर जवाबी कार्रवाई की तैयारी है। पिछले साल भी ऐसे ही हलचल के बीच अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे। तब भी दुनिया ने बस धुएं के गुबार देखे। और अब इतिहास खुद को दोहराने की दहलीज पर खड़ा है। तो बड़ा सवाल, क्या ये महायुद्ध की शुरुआत है? क्या पश्चिमी एशिया एक बार फिर आग के दरिया में कूदने जा रहा है, या फिर आखिरी वक्त पर कोई डिप्लोमेटिक ब्रेक इस तूफान को रोक लेगा? फिलहाल सारी दुनिया की निगाहें तेहरान पर हैं, वाशिंगटन पर है, और उस एक फैसले पर जो इतिहास बदल सकता है। क्योंकि अगर यहाँ चिंगारी भड़की तो उसकी लपटें पूरी दुनिया तक पहुंचेंगी। अब लगातार अमेरिका ईरान को धमकियां दे रहा है, तो अमेरिका के खिलाफ ईरान भी बड़ी तैयारी कर बैठा है। जी हां, बड़ी खबर, वर्ल्ड ब्रेकिंग। तो बड़ी खबर है, अमेरिका के खिलाफ ईरान की भी बड़ी तैयारी है। ईरान ने एंटी शिप मिसाइलों को एक्टिव कर दिया है। ऐसी एंटी शिप मिसाइल जो 2000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलें हैं, बड़ी ताकत रखती हैं। 2000 किलोमीटर प्रति रेंज एक तरह से इसकी बताई जाती है। यूएसएस अब्राहम लिंकन के पहुंचने के बाद में अब ईरान ने भी बड़ी तैयारी की। देखिए ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये दरअसल इसी तरह की तस्वीर ईरान की तरफ से जारी करते हुए ये स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है। संदेश है अमेरिका को, संदेश है डोनाल्ड ट्रंप को कि जिस तरह से आंखें दिखाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, ऐसा नहीं है कि ईरान हाथ पे हाथ धरे बैठा है। ईरान ने भी एंटी शिप मिसाइल को तैनात और एक्टिव करके रखा है। अमेरिका की तरफ से जरा सी भी अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब ईरान की तरफ से दिया जाएगा। इस 2000 किलोमीटर तक की रेंज रखने वाली मिसाइल के साथ में यूएसएस अब्राहम लिंकन को तैनात किया। उसके जैसे ही बाद में एक ये बड़ी तस्वीर नजर आई तो उसे स्पष्ट हो गया कि अगर यहां से किसी एक तरफ से भी अगर हमला हुआ तो प्रहार बहुत तगड़ा होगा। तो ईरान कहां चुप बैठने वाला है ये स्पष्ट हो जाता है। जैसे को तैसा जवाब देने की हुंकार है, ना रुकने का इरादा है, ना झुकने का भ्रम, यानी युद्ध हो तो हो। ईरान कह रहा है कि अब वक्त है डोनाल्ड ट्रंप को उनकी हैसियत दिखाने का। ईरान का पैगाम बिल्कुल क्लियर कट स्पष्ट है, ट्रंप की धमकी कहीं और चलेगी, ईरान के खिलाफ कतई नहीं। ट्रंप की धौंस को ये कहा जाए कि भूसा बनाकर उड़ा देंगे,
खामनेई ये सीधा संदेश दे रहे हैं। ईरान मानता है कि ट्रंप जिस भरम में जी रहे हैं, अब उसी भरम को खाक में मिलाने का वक्त है। धौंस दिखाने की आदत अगर किसी को है तो ईरान उसे भूसे की तरह उड़ा भी देता है। इसलिए तेहरान में युद्ध की बातें नहीं, युद्ध की तैयारी हो चुकी है। प्लान तैयार है, खाका तैयार है, कहां, कब और किस वक्त अटैक करना है, सब फाइनल। और दावा है कि खामनेई की इजाजत भी मिल चुकी है। ईरान का पहला वॉर प्लान तैयार है। ईरान का पहला और सबसे बड़ा टारगेट अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन, यानी अमेरिकी ताकत की चलती फिरती पहचान। ईरान का मानना है कि अगर कैरियर गया तो अमेरिका की हिम्मत टूट जाएगी। ईरान का दूसरा प्लान अमेरिका समर्थक देशों पर हमला। साफ शब्दों में, जो अमेरिका का साथ देगा उसे कीमत चुकानी ही पड़ेगी। तीसरा और सबसे खतरनाक प्लान मध्य पूर्व में ईरान विरोधी देशों के खिलाफ जमीनी युद्ध, यानी जंग सिर्फ आसमान या समंदर तक महदूद नहीं रहेगी, धरती पर भी खून बहेगा। और चौथा सबसे अहम, सबसे विनाशकारी प्लान वैश्विक व्यापार रूट को बंद करना, यानी दुनिया की अर्थव्यवस्था ईरान के हाथ में है। खामनेई का प्लान यही खत्म नहीं होता। दावा है कि जिन देशों से अमेरिका हमला कर सकता है उन पर पहले प्रहार होगा, और जिन देशों में ईरान के समर्थक हैं वहां से भी एक साथ वार किया जाएगा। तो सवाल उठता है कि कौन कौन निशाने पर है। दावे के मुताबिक ईरान की हिट लिस्ट में जॉर्डन, मिस्र और सऊदी अरब, लेकिन इन सबसे ऊपर एक नाम है, पहला दुश्मन इजराइल। ईरान का सबसे अहम टारगेट है इजराइल। लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह लड़ाकों के जरिए
ईरान इजराइल के खिलाफ जमीनी युद्ध छेड़ सकता है। हिजबुल्लाह के लड़ाके सीधे इजराइल में घुसपैठ कर सकते हैं। हालांकि ईरान के लिए सबसे रणनीतिक लक्ष्य है जॉर्डन, क्योंकि यह शिया बाहुल इराक से सटा हुआ है। खामनेई का प्लान है कि इराक में मौजूद कैतब, हिजबुल्लाह और दूसरे प्रॉक्सी संगठन के जरिए जॉर्डन में शाही शासन को अस्थिर करना, यानी सीधे सीधे गिरे युद्ध की साजिश है। दावा है कि इराक बॉर्डर के जरिए जॉर्डन की मिलिशिया को हथियार भेजे जा रहे हैं। पहले मिलिशिया जंग छेड़ेगी, फिर प्रॉक्सी संगठन जॉर्डन में दाखिल होंगे और साथ ही इराक से रॉकेट हमले, ताकि तख्ता पलट आसान हो जाए। अगर जॉर्डन, यूएई, सऊदी अरब या मिस्र अपने अमेरिकी बेस अमेरिका के लिए इस्तेमाल होने देते हैं, तो जवाब में शिया बाहुल इराक, यमन और लेबनान से ईरान के प्रॉक्सी जमीनी जंग छेड़ सकते हैं। मकसद एक, इन देशों को अमेरिका से दूर करना। अब आते हैं दुनिया की लाइफलाइन पर, यानी कि लाल सागर पर। यूरोप से जहाज स्वेज नहर पार कर लाल सागर में आते हैं, फिर अदन की खाड़ी और आगे हॉर्मुज स्ट्रेट। अगर ईरान पर हमला हुआ तो हूती विद्रोहियों के जरिए ईरान लाल सागर को ब्लॉक कर सकता है। जहाजों को अफ्रीका का लंबा रास्ता लेना पड़ेगा, लेकिन वैकल्पिक रास्ता भी सुरक्षित नहीं। ईरान और रूस मिलकर केप ऑफ गुड होप के पास सैन्य तैनाती बढ़ा सकते हैं। मेडागास्कर के करीब ईरानी नौसेना पहले से ही एक्टिव है, यानी यूरोप और अरब के बीच पूरा व्यापार ठप हो सकता है। और सबसे बड़ा हथियार हॉर्मुज स्ट्रेट है। यहाँ से हर रोज 20 मिलियन बैरल तेल गुजरता है। दुनिया की समुद्री तेल का व्यापार 25 से 27% यहीं से होता है। ईरान ने यहाँ वॉरशिप तैनात कर दी है, नेवल माइंस बिछाई जा रही है। हमला हुआ तो ये चोक पॉइंट एक झटके में बंद हो सकता है। फिर तेल के दाम आसमान छू लेंगे। यूरोप से लेकर एशिया तक अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। तो साफ है, ईरान ना पीछे हटने वाला है ना झुकने वाला है। अमेरिका की हर रणनीति का तोड़ निकाला गया है। ट्रंप के हर जुगाड़ का काट तैयार किया जा चुका है। इसलिए ईरान से जंग उतनी आसान नहीं जितनी कुछ लोग समझते हैं। और अगर जंग हुई तो विध्वंसक होगी, क्योंकि ईरान का इतिहास बहादुरी का है, बुज़दिली का नहीं। पिछले कुछ दिनों में अमेरिका ने ईरान के करीब अपनी सैन्य मौजूदगी को काफी बढ़ा दिया। युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर, यूएसएस अब्राहम लिंकन, वॉरशिप और मिसाइल सिस्टम की तैनाती से पूरा इलाका तनाव में है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद इसे बड़ा आर्म्ड कह रहे हैं, जो ईरान की ओर एक तरह से बढ़ता हुआ नजर आता है। सवाल उठता है कि अमेरिका ने अभी कितनी ताकत जुटाई है और क्यों। पिछले कुछ दिनों में मध्य पूर्व की हवा बारूद से भारी हो चुकी है। समंदर में जंगी जहाजों की गूंज है। आसमान में लड़ाकू विमानों की गरज है।
और जमीन पर डर और अनिश्चितता है। अमेरिका ने ईरान के करीब अपनी सैन्य मौजूदगी तेजी से बढ़ा दी है। इतनी तेजी से कि खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे बड़ा आर्माडा कह दिया है। लेकिन सवाल है, अमेरिका ने आखिर कितनी ताकत जुटा ली है और क्यों? इस पूरी तैनाती का केंद्र है एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन। ये कोई आम जहाज नहीं है, ये अमेरिकी नौसेना का सबसे ताकतवर हथियार है। निमित्ज क्लास का न्यूक्लियर पावर वाला विमान वाहक युद्धपोत जो अब मध्य पूर्व पहुंच चुका है। यूएसएस अब्राहम लिंकन अकेला नहीं आया, इसके साथ है 3 से 4 घातक डिस्ट्रॉयर युद्धपोत, जिनमें शामिल है अर्ले बर्ग क्लास के जहाज, टॉम हॉक क्रूज मिसाइल से लैस, यानी समंदर से सीधा जमीन पर हमला। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात है कैरियर एयर विंग 9, जिसमें शामिल है F-35C स्टेल्थ फाइटर जेट, यानी छिपकर हमला करने वाले लड़ाकू विमान, सुपर हॉर्नेट मल्टी रोल फाइटर, हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों में माहिर, EA-18G ग्रोलर, दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन को जाम करने के लिए, E-2D हॉकाई निगरानी और कमांड कंट्रोल का दिमाग, MH-60 हेलीकॉप्टर और CMV-22 ऑस्प्रे। अमेरिकी नौसेना का एक उन्नत बहुमिशन टिल्ट्रोटर विमान है जो हेलीकॉप्टर की तरह वर्टिकल टेक ऑफ, लैंडिंग और हवाई जहाज की तरह तेज गति और लंबी दूरी की उड़ान भरता है। कुल मिलाकर इस कैरियर ग्रुप में करीब 5700 अमेरिकी सैनिक और दर्जनों अत्याधुनिक लड़ाकू विमान हैं। और सबसे अहम बात यह है, यह जहाज ईरान के बेहद करीब से हमला करने की क्षमता रखता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पहला जहाज नहीं, पहले से ही फारस की खाड़ी और आसपास के इलाकों में अमेरिका की भारी मौजूदगी है, जैसे यूएसएस मृतसर, यूएसएस मैकफॉल, यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट, यूएसएनएस कॉर्ल ब्राशियर, हेरनी जे कैसर, लिटोरल कॉम्बैट शिप जो बहरीन में तैनात है। कुल मिलाकर इलाके में 6 से 10 अमेरिकी युद्धपोत हैं, सभी मिसाइल और टॉम हॉक से लैस है। अब बात हवाई ताकत की। F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट्स मध्य पूर्व में तैनात किए गए हैं। ये जेट डीप स्ट्राइक के लिए मशहूर है, यानी दुश्मन के अंदर घुसकर हमला करने में सक्षम है।
दर्जनों अमेरिकी कार्गो विमान लगातार हथियार और सप्लाई इलाके में पहुंचा रहे हैं। कतर का अल उदैद एयरबेस पहले से ही हजारों सैनिकों और विमानों से भरा हुआ है। यही अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम का मुख्यालय है। अमेरिका सिर्फ हमले की तैयारी नहीं कर रहा है, बल्कि डिफेंस भी मजबूत कर रहा है। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और बाकी एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए जा रहे हैं ताकि ईरान के मिसाइल या ड्रोन हमलों से अमेरिकी बेस और जहाज बचे रहे। तो कुल ताकत कितनी हुई? एक बेड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके 3-4 साथी जहाज। पांच से 10 अन्य वॉरशिप पहले से मौजूद। दर्जनों लड़ाकू विमान जैसे F-35, F-18, F-15E, मध्य पूर्व में 30,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक। टॉम हॉक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम सपोर्ट जहाज भी मौजूद है। यह ताकत ईरान पर हमला करने के लिए काफी है, डिफेंस के लिए भी और सिर्फ डराने के लिए भी। डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि हमने बड़ी ताकत भेजी है, शायद इस्तेमाल ना भी करना पड़े, लेकिन तैयारी पूरी है। ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, हजारों लोगों की मौत की खबरें हैं। ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर क्रैकडाउन जारी रहा तो अमेरिका कार्रवाई करेगा। जून 2025 में अमेरिका और इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर चुके हैं। अब एक बार फिर तनाव चरम पर है। अमेरिका चाहता है ईरान पर दबाव बने और सत्ता बदले, लेकिन खेल एक तरफा नहीं है। ईरान जवाबी हमले की खुली धमकी दे चुका है। अगर अमेरिका ने हमला किया तो हूती, हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी ग्रुप अमेरिकी बेस, जहाज या इजराइल पर हमला कर सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो सकता है, जहां से दुनिया का 1/4 तेल गुजरता है। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। तो साफ है, अभी अमेरिका ताकत दिखा रहा है, डरा रहा है, लेकिन हालात बेहद नाजुक है। एक गलत कदम और ये टकराव पूरी जंग में बदल सकता है। मध्य पूर्व में शांति की डोर इस वक्त बहुत पतली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए अब बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। तो बड़ी खबर, रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया है। जी हां, खेरसन पर रूस की विध्वंसक बमबारी जारी है। रूसी सैनिकों ने तोपों से बमबारी की, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरह से यूक्रेनी सेना के कई ठिकाने तबाह किए हैं रूस ने। रूस के हमलों से कई इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गई और बेहद विध्वंसक ये हमला रहा है। लगातार रूस की तरफ से ताबड़तोड़ बड़े विध्वंसक हमले यूक्रेन पर किए जा रहे हैं और उसकी ये तबाही की तस्वीरें। अब जानकारी यह है कि रूस ने खेरसन पर बड़ा हमला किया, विध्वंसक बमबारी थी। रूस के कई सैनिकों ने रूस के तोपों से बमबारी की और यूक्रेन की सेना के कई ठिकाने पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिए। अब समझिए, शांति की उम्मीदों पर पुतिन की मिसाइलें भारी पड़ रही हैं। रूस साफ कर चुका है कि डॉनबास और कब्जे किए गए इलाकों पर कोई समझौता नहीं होगा। पुतिन पूरी तरह से अडिग हैं। अगर ज़ेलेंस्की इन इलाकों पर राजी होते हैं तभी शांति की बात होगी, वरना यूक्रेन यूं ही बमबारी झेलता रहेगा। यानी मेज पर बातचीत, लेकिन मैदान में अभी भी जंग जारी है।
रूस ने यूक्रेन को एक बार फिर दहला दिया। फिर मिसाइलें बरसी। फिर गोला बारूद चला। फिर हर तरफ हाहाकार मच गया। खेरसोन, कीव, खार्किव, इन शहरों की रातें अब नींद नहीं देती, कयामत की याद दिलाती है। रात में लोग सो नहीं पाते और दिन में जीना दुश्वार हो गया है। क्योंकि हर वक्त बारूदी बौछार है। और इसी तबाही के बीच दुनिया की बड़ी ताकतें शांति की मेज सजा रही हैं। यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका, रूस और यूक्रेन तीनों के बीच अबू धाबी में हाई प्रोफाइल बैठक हुई। बैठक खत्म हो चुकी, लेकिन बाहर जो संकेत आ रहे हैं वो बेहद विरोधाभासी है। एक तरफ खुशी, दूसरी तरफ सख्त चेतावनी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इस बात से काफी खुश नजर आ रहे हैं कि तो वहीं रूस ने साफ कर दिया, खुशफहमी पालने की जरूरत नहीं, अभी असली पेच सुलझाना बाकी है। ज़ेलेंस्की ने अबू धाबी की बातचीत को सकारात्मक बताया। उनकी खुशी की सबसे बड़ी वजह अमेरिका से मिला एक और खास भरोसा। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि युद्ध के बाद यूक्रेन की सुरक्षा के लिए अमेरिकी गारंटी वाला दस्तावेज 100% तैयार है, बस हस्ताक्षर होने बाकी है।
जेलेंस्की को लगता है कि ट्रंप प्रशासन उन्हें भविष्य में रूस के किसी भी हमले से बचाने का पक्का इंतजाम कर रहा है। यानी युद्ध खत्म हुआ तो भी अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा। यही भरोसा जेलेंस्की की सबसे बड़ी ताकत बन रहा है। लेकिन जिस कागज को जेलेंस्की अपनी जीत मान रहे हैं, उस पर रूस ने ठंडा पानी डाल दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कार्यालय से साफ संदेश आया, बातचीत अच्छी रही लेकिन कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्को ने कहा कि संपर्क शुरू होना अच्छी बात है, लेकिन अभी बहुत गंभीर काम बाकी है। वो गंभीर काम क्या है? पुतिन जिस गंभीर काम की बात कर रहे हैं, असल में वो है जमीन का झगड़ा। सबसे बड़ा सवाल, रूस ने यूक्रेन के जिन इलाकों पर कब्जा कर रखा है, खासकर डोनबास और पूर्वी यूक्रेन, क्या रूस उन्हें छोड़ेगा? जेलेंस्की चाहते हैं रूस अपनी सेना वापस ले, लेकिन पुतिन जीती हुई जमीन छोड़ने को तैयार ही नहीं। यही वो मुद्दा है जिस पर यूक्रेन और रूस के बीच सबसे गहरी खाई है। इस शांति कोशिश के पीछे सबसे बड़ी ताकत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। ट्रंप ने डेडलाइन तय कर दी और रूस को खुली धमकी दी है, अगर समझौता नहीं होता तो सख्त प्रतिबंध लगेंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या पुतिन इन धमकियों से डरेंगे? अब तक के संकेत तो यही बताते हैं पुतिन झुकने के मूड में नहीं है। अबू धाबी में मीटिंग के बीच जमीन पर तोपें अब भी गरज रही हैं। रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के 40 ड्रोन मार गिराए हैं। वही यूक्रेन का कहना है कि रूस के 138 ड्रोन हमलों में से 110 ड्रोन हवा में ही तबाह कर दिए गए। यानी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक शांति वार्ता का अगला दौर 1 फरवरी को फिर से यूएई में होगा। इस बार सीज फायर पर चर्चा हो सकती है, लेकिन सीज फायर से लेकर स्थायी शांति तक रास्ता बेहद लंबा, बेहद कठिन है, क्योंकि जब तक जमीन का सवाल हल नहीं होता तब तक गोलियों की आवाज खामोश नहीं होगी। तो तस्वीर साफ है, यूक्रेन की रातें अब भी कयामत जैसी है। अबू धाबी में उम्मीद की बातें हैं, लेकिन कीव और खार्किव में अब भी सायरन बज रहे हैं। शांति की कोशिशें जारी है, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ और शायद अभी खत्म होने वाला भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए अब बात कर लेते हैं गाजा की सिसकती जिंदगियों की। गाजा में बोर्ड ऑफ पीस के परखच्चे उड़ चुके हैं। शांति के नाम पर जो प्लान तैयार किए गए थे, आज वो कागज के टुकड़े साबित होते हैं। और ये कहा जाए कि लकड़ी बीनने गए मासूम बच्चों पर इजराइल की गोलियां चल गई। 2 जिंदगियां मिट्टी में मिला दी गई। और ये कोई जंग का मोर्चा नहीं था, ना ही कोई आतंकी ऑपरेशन था। ये थे भूख और ठंड से लड़ते मासूम बच्चे। अब सवाल साफ है, क्या यही शांति है? गाजा वासियों के लिए ये पीस प्लान नहीं बल्कि एक और निर्दयी छलावा बन चुका है।
مشوا باقي بيوتهم. गाजा जहां शांत की योजनाएं कॉन्फ्रेंस रूम में बन रही हैं, लेकिन जमीन पर हर दिन खून बह रहा है। बोर्ड ऑफ पीस, स्थायी शांति और भविष्य की रूपरेखा, इन तमाम शब्दों के बीच गाजा की सच्चाई और भी भयावह होती जा रही है। एक तरफ अमेरिका के दूत इजराइल में शांति की कोशिशों में जुटे हैं, दूसरी तरफ गाजा की गलियों में मौत बिना चेतावनी उतर रही है। ताजा हमला उत्तरी गाजा में हुआ, जहां लकड़ी बीनने निकले 2 मासूम बच्चों को गोलियों से छलनी कर दिया गया। ये कोई आतंकी नहीं, ये कोई लड़ाके नहीं थे, ये थे 14 साल के मोहम्मद और 13 साल के सुलेमान। दोनों चचेरे भाई ठंड से बचने के लिए, घर गर्म रखने के लिए और खाना पकाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने निकले थे, लेकिन घर लौटी तो सिर्फ उनकी लाश। सुबह का वक्त था। उत्तरी गाजा कुछ ही देर में दोनों बच्चों के शव अल शिफा अस्पताल लाए गए। एक पिता अपने बेटे का शव गोद में लिए फूट फूट कर रो रहा था। उस चीख में सिर्फ दर्द नहीं, पूरे गाजा की बेबस आवाज थी। इजरायली सेना का बयान भी आया। सेना ने कहा, हमारे सैनिकों को खतरा महसूस हुआ, इसलिए कार्रवाई की गई। इतना ही नहीं, सेना ने यह भी कहा कि मारे गए लोग बच्चे नहीं थे, लेकिन परिवार ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। बच्चों के चाचा ने बताया, मोहम्मद और सुलेमान येलो लाइन से काफी दूर थे। वे अस्पताल के पास थे, निहत्थे थे और सिर्फ लकड़ी बीन रहे थे। उनका साफ कहना है कि ये मासूम बच्चे थे जिन्हें जानबूझकर मारा गया। और ये पहली बार नहीं, नवंबर में भी गाजा में 8 और 10 साल के 2 बच्चे लकड़ी लेने निकले थे। ड्रोन हमला हुआ, दोनों की मौत हो गई। तब भी इजरायली सेना ने उन्हें संदिग्ध बताया था। युद्ध विराम के बाद भी गाजा में हिंसा अब तक रुकी नहीं है। पिछले हफ्ते ही कम से कम 11 लोगों की मौत इजरायली हमलों में हुई है। मरने वालों में 3 पत्रकार भी शामिल थे। ये पत्रकार मिस्र की एक राहत समिति के लिए काम कर रहे थे। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय ने गंभीर टिप्पणी की है। यूएन का कहना है कि युद्ध विराम के बावजूद गाजा में हिंसा का एक खतरनाक पैटर्न अब भी जारी है।
अब तक इजरायली हमलों में 292 पत्रकार मारे जा चुके हैं, यानी सच दिखाने वालों को भी बख्शा नहीं गया। इसी बीच शांति की बड़ी तस्वीर पर राजनीति भी तेज है। अमेरिका के दूत जारेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ इजराइल पहुंचे। उन्होंने नेतन्याहू से मुलाकात की। बैठक का एजेंडा था गाजा का भविष्य, हमास को निहत्था करना, युद्ध विराम को स्थायी शांति में बदलना। और आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।